एवरीवन नमस्कार। विद्याधन क्लासेस में सभी का स्वागत है। यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 बीएड के लिए जो री एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उससे रिलेटेड आयोग ने आज 10/6/2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन को जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जो अपलोड किया गया वो लगभग 9:30 बजे के लगभग किया गया और ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो लगभग 10 बजे के लगभग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो मैं आपको बता दूं कि उस नोटिफिकेशन में एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है, दूसरा नोटिफिकेशन एक डेट को एक्सटेंड किया गया है फॉर्म फिलिंग के लिए। जिन साथियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो उनके लिए लगभग 10 दिन का समय एक्स्ट्रा मिल गया है। 10 तारीख लास्ट थी, अब आप जो है 21 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं और डिटेल वीडियो मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, वो उसको आप देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डेट को लेकर पहले अपडेट ये है। दूसरा अपडेट है जिन साथियों को दिक्कत हो रही थी एमए एजुकेशन के साथ साथ क्या कोई एक्स्ट्रा पीजी चाहिए है, क्या एमएड के साथ पीजी चाहिए, वो तो क्लियर था कि एमएड जिन बच्चों ने किया तो उनके साथ एमएड होना चाहिए प्लस आपका पीजी होना चाहिए प्लस नेट होना चाहिए। लेकिन जिन साथियों ने पहले आवेदन किया था 2022 में उनके साथ समस्या ये थी कि उस समय उन्होंने एम एजुकेशन प्लस बीएड प्लस नेट था, उन्होंने आवेदन कर दिया था, पर इस बार उन्होंने एमए अलग से मांगा था। तो इन्होंने ये भी मेंशन क्लियरली कर दिया है कि आपको आपकी एमए होना चाहिए और आपका एम एजुकेशन होना चाहिए प्लस नेट हो या आपका पीएचडी हो, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं कई बार अपने लाइव सेशन में डिस्कशन कर चुका हूँ योग्यता को आरक्षण को लेके कि एनसीटी रेगुलेशन 2014 कहता है कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको पीजी स्तर पर 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 55% सब में चाहिए, चाहे आपका एमएड हो, चाहे आपका एम एजुकेशन हो, चाहे आपका सिंपल पीजी हो या आपका बीएड हो, सब में 55% चाहिए। वहाँ पर उन्होंने क्या किया थी कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको 5% जो अनुमान यूपी गवर्नमेंट के द्वारा अनुमान पहले से हैं उन लोगों को अंकों में छूट दी जाएगी। जो पहले से निर्धारित किया गया है 5% का ही निर्धारित किया गया, तो 5% आपको मिल जाएगा। आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। हमारे पास कई साथियों के कमेंट बॉक्स में भी ये देखा मैंने, कई लोग कह रहे थे कि 51% है मेरा, किसी का 52% है, किसी का 53 है, किसी का 54 है। तो मैं असमंजस की स्थिति में था, मैं भी उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। रीज़न था कि आयोग ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिख रखा है। भले ही एनसीटी कुछ भी कहे, जब तक नोटिफिकेशन क्लियरली सब कुछ नहीं कहता तब तक हम ऑफिशियली कुछ बात नहीं कह सकते। तो मैंने आप लोगों को एक ही सजेस्ट किया था कि आप लोग क्या करिए, मेल करिए। तो कई लोगों के मेल जब पहुंचे तो आयोग ने उसकी बात को समझा और समझने के उपरांत आपकी समस्या का समाधान बड़ी अच्छी तरीके से कर दिया। तो आशा है कि इस नोटिफिकेशन के बाद, इस वीडियो के बाद सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। लास्ट में एक अंतिम अपडेट है कि जो हमारे साथ उन्नति टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं उनकी स्टडी एकदम परफेक्ट हो जाए।